जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का ट्रूवाणी चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसा आराम हो उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्ण ना समझकर उसे व्यर्थ कर देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी इंसान को अपने जीवन में सफल न होने का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वह इंसान सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या कसूर था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इनमें भी मेरा क्या कसूर था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर, जरा ध्यान से सुन। जब मेरा जन्म तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचकर मुझे हर वह एक काम करना जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चलना नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण, जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत तो खत्म तो इज्जत भी खत्म, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई दे। सिर्फ वह लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलें, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है।
यकीन करो, जो तुम्हें भुला चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने तो दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मन चाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान का हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसू से धुलने या क्रोध से मिटाने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र और शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उससे के द्वार का बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के खिलौना तोड़कर जज्बातों से खेलते। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करते हैं और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर भी डूब गए। उन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्द की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव भी कुछ नहीं। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाओ जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख ले
और फिर रोते कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं, क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना समय एक महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक संत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बना पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिसमें उजड़ी हुई दुनिया प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान को बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आप में जीते जी आत्महत्या कर। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन आज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज करते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें भिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि यहाँ पर हारने वाला ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लगा रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात रात भर बेचैनी होगी ना, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते, शक्तिशाली लोग माफ कर देते, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंस सकते तो एक ही दुख पर दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल हुआ है जो अपने दुश्मन पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया ट्रूवाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।